अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप ही अपने घर में इस तरह का साइन वेव यूपीएस बनाना चाहते हैं 24 वोल्ट के अंदर 3000 वाट तक, तो आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर हमने बताया हुआ है कि आप किस तरह 3000 वाट का यूपीएस मुकम्मल ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम आपको अंदर से बता दें, ये अंदर से ये चीज़ होगा। तो ये हमारे पास यूपीएस की बॉडी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका सबसे पहले ढक्कन को ऊपर से उतार देते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एलसीडी लगने की जगह, यहाँ पे इसकी स्विच लगने की जगह, और ये इसके फ्यूज़ लगेंगे 3, एक मैन का, 2 सॉकेट के, और इसी तरह ये हमारा एमसीबी लगने की जगह बनी हुई है इसकी, और ये इसकी स्विच लगाने की जगह बनी हुई है। आप इसके साथ अगर फ़ैन वगैरह लगाते हैं तो आप फ़ैन के यहाँ पे ज़्यादा फ़ैन लगाते हैं तो आप यहाँ पे फ़ैन के स्विच भी रख सकते हैं। वो खैर हम आपको साथ साथ बताएंगे। तो ये इसकी बैटरी जमा वाली और ये इसकी बैटरी माइनस वाली वायर। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसके अंदर फ्यूज़ होल्डर लगा देते हैं। ये हमारे पास फ्यूज़ होल्डर हैं, हम इसको इस तरह खोल लेते हैं। तो ये हमने फ्यूज़ होल्डर खोल लिया है। तो फ्यूज़ होल्डर को आपने इस तरह कर लेना है कि ये चीज़ आपने पहले इस तरह बेशक डाल के, उसके बाद आपने इस फ्यूज़ होल्डर को इस तरह रख के और इसकी पीछे की जानिब से ये वाली प्लास्टिक इस तरह लगा देनी है और लगा के ये नट टाइट कर देना है। तो इस तरह आपने ऐसे टाइट कर देना है। तो इसी तरह आपने ये तीनों फ्यूज़ लगा देने हैं। हम इसी तरह ये 3 फ्यूज़ लगा देते हैं। ये हमने 3 फ्यूज़ इसके लगा दिए हैं और इस फ्यूज़ का ये जो सर है कनेक्शन वाला, ये ऊपर की जानिब में होना चाहिए। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इसके अंदर इसी तरह ये वाले स्विच लगा देने हैं। तो आपने इस स्विच को इस तरह लगाना है कि ये जो इसकी साइड है खाली वाली, जो ज़्यादा वाली साइड खाली है, ये नीचे की जानिब होगी। ये हमने इस तरह लगा के इसे इस तरह प्रेस करना है तो ये अंदर फिट हो जाएगा। इसी तरह अब हमने दूसरे को भी फिट कर देना है। ऑन ऑफ के लिए हम फ़ैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा जो तीसरा स्विच है, ये हम इसे मैन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एलसीडी के साथ लगेगा। यहाँ पे हम इसे इस तरह लगा देते हैं ऑन ऑफ के लिए। ये हमारा इसकी मैन, अगर हम कह दें यूपीएस को बंद करने के लिए काम देगा। तो इसके बाद हम इसकी ये सॉकेट लगा देते हैं। ये इसकी सॉकेट है 220 वाली, जहाँ से इसकी आउटपुट होगी यूपीएस की। तो इसका ये जो जगह बनी हुई है इसके साइड के ऊपर क्लिप, ये बिल्कुल इजी काम है। इसके अंदर कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगेंगे। हम इस तरह करके इसे प्रेस करेंगे तो ये अंदर फिट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फिट हो चुके हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक और सॉकेट है, क्योंकि हमने ये यूपीएस 3000 वाट का बनाना है तो उसके लिए हम इसकी इस तरह की पोर्सिलीन वाली हम इसके साथ सॉकेट इस्तेमाल करेंगे, जिसके ऊपर अच्छा खासा लोड भी पड़े तो इसे कोई मसला ना हो। तो हम इस तरह लगा के इसके अंदर इन्होंने पहले से सुराख दिए हुए हैं जिस शख्स ने बॉडी बनाई है। तो हम इसके ऊपर से इस तरह छोटे छोटे नट काबले टाइट कर देते हैं। सॉकेट लगा दिए और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सॉकेट के हमने इस तरह नट टाइट कर दिए हैं और हम इसके ऊपर इसकी वायरें वगैरह भी लगा देंगे। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि सबसे पहले हमने जो काम करना है वो हमने इसकी ये पावर केबल लगानी है, जो इसकी एसी पावर केबल है। तो पावर केबल आपने ये याद रखना है कि आपने पावर केबल इसकी अच्छे वाली लगानी है, कोई आपने नॉर्मल वगैरह कोई भी पावर केबल इसकी नहीं लगानी। यहाँ पे हम इसकी इस तरह वायर को गुजार देते हैं और इसकी हम इसे न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और इसकी ये वाली जो वायर है, इसकी रेड वाली वायर, इसको हमने फेस के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो हमने सबसे पहले जो काम करना है, तो इसको हमने इस तरह ब्रेकर, एमसीबी ब्रेकर हमारा यहाँ पे लगेगा। ये हमारी जो मैन वाली वायर है वो हमने इस एमसीबी ब्रेकर के अंदर टाइट करनी है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके ऊपर से स्लीप को उतारते हैं, उतार के तो हम इस तरह इसे बना के और इस एमसीबी ब्रेकर के नीचे की जानिब इस तरह टाइट कर देते हैं। और ये हमने जो एमसीबी ब्रेकर इस्तेमाल किया, ये हमने 10 एम्पेयर का इस्तेमाल किया है। तो आप इसकी जगह पे अच्छा ये है कि आप मतलब 16 एम्पेयर का इस्तेमाल करें तो फिर भी ठीक है। जो एमसीबी ब्रेकर है यहाँ पे फिट होगा। इसमें ज़ाहिर बात है इसकी जो वायर है वो यहाँ से टाइट होती है। तो अब हमने सबसे पहले इसके ऊपर की जानिब एक वायर लगा देनी है, रेड वायर। हमने इसके ऊपर इस तरह रेड वायर इस तरह लगा के और यहाँ से हमने इसे टाइट कर देना है। और इस एमसीबी ब्रेकर को हम यहाँ पे इसे फिट कर देते हैं। हमारा एमसीबी ब्रेकर इस तरह आ चुका है। खैर हम इसकी वायर को एक तरतीब से लेके आएंगे, मगर फ़िलहाल हम इसे इस तरह आर्जी आपको बता रहे हैं।
और यहाँ पे इसके 2 नट लग जाएंगे, इस तरह के 2 नट। हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इसके इस तरफ एक स्लीप का पीस लगा देना है जिसके ज़रिए ये हमारा ब्रेकर पीछे की जानिब ना आए। तो ये हमने MCB ब्रेकर को इस तरह टाइट कर दिया, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो इसके बाद इसके जो ऊपर हमने वायर लगाई थी, इस वायर को हमने, ये हमारा जो सबसे पहले वाला फ्यूज़ है, हमने इसके ऊपर की जानिब इस तरह लगा देनी है। तो हम इसके ऊपर ये जो पॉइंट बना हुआ है, तो हमने इस पॉइंट के अंदर इस वायर को टाइट कर देना है लगा के। फिर खैर आखिर में हम इन सबको सोल्डिंग कर लेंगे। अब हम इस वायर को लगा देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इस वायर को हम इस तरह कर लेते हैं कि इस तरह साइड पे कर लेते हैं, ये बिल्कुल इस तरह बॉडी के साइड से आ जाएगी। तो अब ये हमारे 2 फ्यूज़ बच चुके हैं। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इन दोनों फ्यूज़ के साथ वायर लगा देते हैं। इन दोनों फ्यूज़ के साथ हमने किस तरह वायर, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस जानिब वायर लगाते हैं या इस जानिब लगाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसकी इस दोनों आउटपुट की जानिब इस तरफ हम 2 वायरें लगा देते हैं और इन दोनों वायरों को हम एक इस सॉकेट के फेस वाले पॉइंट के अंदर और एक इस सॉकेट के फेस वाले पॉइंट के अंदर लेके चले जाएंगे। ये हम इस तरह वायर इस फ्यूज़ के लगा देते हैं। तो अब ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी। हमने इस नट को खोल के इसके सेंटर में इसको जगह बना के खैर से टाइट कर देंगे और दूसरे वाले फ्यूज़ का हमने इस तरह कर लेना है, ये वाला जो फ्यूज़ है। और ये याद रखिएगा, ये हमारे 2 जो फ्यूज़ थे ये हमारे दोनों सॉकेट के हैं और ये हमारा मेन वाला फ्यूज़ है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इस वाले के अंदर भी इसी तरह वायर लगा देनी है। तो ये हमने इसके साथ वायर लगा के और इसको इस सॉकेट के अंदर लगा देना है। ये सॉकेट के अंदर इस तरह से टाइट कर देंगे। जिस तरह आपको बताया, ये बाद में खैर हम इसे सोल्डिंग करेंगे। अब हमने इसके ऊपर से भी इस तरह स्लीव को उतार के इसकी इस तरह जगह बना लेंगे, इस नट के साथ इस तरह से लगा देंगे और इसको हमने इस तरह ऊपर से नट को टाइट कर देना है। सबसे पहले हमने इसे टाइट करना है, ये हमने जो वायर लगाई है, तो इस वायर को आपने अच्छी तरह टाइट करना है प्लास की मदद से। तो ये हमने लगा दिया है और इसी तरह इधर से भी हमने इन दोनों के आउटपुट के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसके मेन के कनेक्शन कर देते हैं यहाँ से। तो इसके कनेक्शन के लिए हमने इसके ये पॉइंट वाली जगह को ऊपर करना है इस तरह, और इस तरह की एक वायर लेनी है। ये वायर हमारी इस फ्यूज़ में से गुजरेगी इस तरह गुजर के, और उसके बाद इसको हमने इस तरह कर देना है कि ये वायर पीछे की जानिब रवास ना हो। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर इस फ्यूज़ के अंदर से भी हमने इसे इसी तरह गुजार देना है। तो ये इस तरह हमने सोल्डिंग करके और इस वायर को हमने यहाँ से इस तरह लेके आना है। खैर हम आपको बाद में बताएंगे, हमने जिस हिसाब से किट लगानी है उस हिसाब से हमने इस वायर को छोड़ देना है। आपने इतनी कुछ रख के इतनी ऊपर करके और इस वायर को यहाँ से काट देना है। ये आप याद रखिएगा, ये हमारी आउटपुट की वायर है जो हमारी इस आउटपुट वाले दोनों फ्यूज़ के अंदर से गुजरी है। तो अब हम इसके साथ इस तरह कर लेते हैं कि ये हमारा जो मेन वाला फ्यूज़ है, ये हमारी जो ब्रेकर के अंदर वायर आके लगी है और यहाँ से आई है जो आपको बताया था, ये हमारी पहले वाले जो फ्यूज़ के अंदर आके लगी है। इसके साथ भी हमने इसी तरह एक वायर लगा के यहाँ पे रख के काट देनी है। तो अब हम इस वायर को भी इस तरह कर देते हैं और ये भी हमारी वायर यहाँ से इस तरह जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इसके अंदर जो किट लगेगी किट के अंदर आके लगेगी। तो अब हम इसके साथ इस तरह कर लेते हैं कि इन तमाम वायरों को सोल्डिंग कर देते हैं और सोल्डिंग करके फिर हम आपको बताते हैं कि इसकी जो ट्रांसफार्मर की वायर हैं वो किस तरह लगेंगी। सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के साथ हम थिमल वगैरह लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह के थिमल है। तो आप इस तरह ये भी लगा सकते हैं, मगर जो आपके पास आसानी हो। इस वक्त हमारे पास ये थिमल पड़े हुए हैं, ये भी अच्छे हैं, आप ऐसे लगा दें। ये आपने याद रखना है, ये आपने कापर के लगाने हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं, तो ये कापर वाले थोड़े महंगे पड़ते हैं, आप कापर वाले लगा दें तो अच्छा है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसके साथ अगर हम ट्रांसफार्मर की आपको वायरों का बता दें कि ट्रांसफार्मर के साथ कि हमने जो वायर निकाली हुई है जो हीट सिंक के ऊपर लगेंगी, 1 2 3 4, ये 10 नंबर वाली 4 वायरें हैं, ये 10 नंबर वाली 4 वायरें हैं।
और इसी तरह अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड भी 4 हैं, मतलब टोटल इसकी 8 तारें हो गई। इसकी 4 तारें इस तरह घूम के जाके दूसरी तरफ से बाहर निकलती हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरफ ही 4 वायरें हैं हमारी। ये 10 नंबर वाली अच्छी वायर है। और इसी तरह अगर हम इसके साथ बात कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी जो सबसे अंदर से हमारी वायर आई हुई होगी, ये आप देख सकते हैं जो सबसे अंदर से हमारी वायर आई हुई है, ये वाली वायर। ये जो बारीक वायरें आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली 2, ये हमारी फ़ैन की वायरें हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे अंदर से आई हुई है। ट्रांसफार्मर के इसके ऊपर लिखा, कार्ड के ऊपर लिखा हुआ भी होगा न्यूट्रल ट्रांसफार्मर। तो हमने ये ट्रांसफार्मर के लिए इसके साथ एक ब्लैक वायर लगा देनी है इसके ऊपर से, इस तरह स्लीव को उतार के। और इसी तरह हमने इसके ऊपर भी इसी तरह वायर लगा देनी है, रेड वायर लगा देनी है। मतलब आप इसके साथ रेड वायर लगा देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा आपकी ट्रांसफार्मर की इन्वर्टर वाली वायर है। तो ये फ़ैन की वायरें होगी और ये इसी तरह हीट सिंक के ऊपर जो वायरें लगती हैं वो वाली वायरें हो चुकी हैं। कि अब हम इसके ऊपर इस तरह जो है इसके ऊपर थिमल लगा देते हैं इसे, और अच्छी तरह सोल्डिंग भी कर लेते हैं। हमने काविया लगाया हुआ है, अब हम इसके थिमल लगा देते हैं। थिमल आपने अच्छी तरह लगाने हैं। तो अब हम पहले इसके ऊपर से वार्निश को उतारेंगे। ये जो वार्निश आपको नज़र आ रही है, इसको उतार के इसका कलर इस तरह का आ जाएगा। हम इस तरह कर लेंगे कि हम इसके साथ इस तरह के थिमल लगा देंगे। तो हम लगा के फिर आपको बताते हैं। हमने थिमल लगा दिया, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरे के ऊपर से भी हमने इसी तरह स्लीव को उतारा हुआ है, ये देख लें। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इसके ऊपर भी थिमल लगा देना है, इस तरह का जैसे इसके ऊपर हमने लगाया है। ये याद रखने कि ये आपने इसे अच्छी तरह सोल्डिंग करना है। तो हमने जो है इसे भी लगा के इसी तरह अच्छी तरह सोल्डिंग करके, ये हमने स्लीव साथ पहले उतार दी थी, लगा दी थी, जो पीछे वायर बच जाएँ तो उसके ऊपर ये स्लीप आ जाए। तो ये आप देख लें। तो अब हम इसी तरह इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमने ट्रांसफार्मर की आप देख सकते हैं इसकी हमने लगा दिया थिमल। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख लें हमारी जो सबसे अंदर से वायर आई हुई है, ये अगर हम आपको बताएं जो एक हमारी वायर सबसे अंदर से आई हुई है, ये हमारी 2 वायरें फ़ैन की हैं। इसको खैर हम आपको अगर फ़ैन अगर 12 वोल्ट के अंदर चलाना चाहे तो ये वायरें निकली हुई हैं, आप चला सकते हैं। ये जिस तरह हमने आपको बताया कि आप यूपीएस के साथ जो हमने 2 स्विच लगाए थे अजाफ़ी, उसके अंदर से आप इस तरह गुजार सकते हैं। खैर इसका बाद में हम आपको तरतीब बता भी देंगे। तो ये हमारी एक सबसे ऊपर से वायर आई हुई है, तो ये हमारी सबसे ऊपर से आई हुई है और ये हमारी सबसे अंदर से वायर आई हुई है। ये जो अंदर से आई हुई है ये हमारी ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल की वायर है। इसके साथ ये हमने 2 ब्लैक वायरें लगाई हैं। तो आप एक भी लगा सकते हैं मगर हमने 2 लगाई हैं। तो इसी तरह ये हमारी जो सबसे बाहर से वायर आई है, ये हमारी इन्वर्टर की 260 की वायर है। किट के ऊपर आपको बताएंगे, किट के ऊपर भी लिखा हुआ होगा कि ट्रांसफार्मर की वायर। तो ये हमारी इसके साथ हमने रेड वायर लगाई हुई है। तो ये थी इस ट्रांसफार्मर की। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इस ट्रांसफार्मर को बॉडी के अंदर फिट कर देते हैं। फिट करके फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर फिट कर दिया और ये आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर को हमने 4 नट लगाए हैं। और इसके साथ हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसकी किट और मॉड्यूल इसका फिट कर देना है। साइन वेव का ये होता है कि साइन वेव की जैसे ये किट और मॉड्यूल पड़े हुए हैं, ये किट के एक सर्किट पड़ा हुआ है और ये मॉड्यूल पड़ा हुआ है। आप इस तरह की ये आपके पास एक भी हो सकती है, मसलन ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह एक भी हो सकता है, और ये 2 पीस के अंदर है। एक हो फिर भी ठीक है, 2 हो फिर भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। तो अगर आप मसलन इसे एक बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है ये आप एक भी बना सकते हैं, अगर 2 बनाना चाहते हैं तो 2 भी बना सकते हैं। तो ये हमने इसलिए हमारे पास 2 थे, हमने इसलिए इसे फिर इस तरह लगाने का इसका प्रोग्राम बनाया है। तो हम इसे इस तरह लगा देंगे और इसको लगाने से पहले इसका ये जो जैक है, ये कनेक्शन वाला जैक इसका इस जानिब होना चाहिए। ये खैर हम आपको साथ साथ बताएंगे। तो अब हमने इस तरह इस ट्रांसफार्मर के ऊपर ही हमने 4 नट लगाए हैं। ये इसके फिर एक नीचे इस तरह नट लगा के फिर एक ऊपर लगाया है, ये इसलिए कि ये हमारी किट नीचे ट्रांसफार्मर के साथ शॉर्ट ना हो। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इस तरह इसे लगा देना है। तो ये हमने इस किट को फिट कर दिया और इसके ऊपर हमने 4 नट लगा दी। अब ये हमारी किट इधर से अगर यूपीएस अगर हम
सीधा उल्टा भी करें तो ये किट इधर उधर नहीं जाएगी। तो अब सबसे पहले हमने जो वायरिंग करनी है वो हमने ट्रांसफार्मर की जो वायरें हैं ये हमने लगा देनी है, क्योंकि आपको समझने में बिल्कुल आसान नहीं हो। तो ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की हमने न्यूट्रल वायर आपको बताई थी, जो हमारी ट्रांसफार्मर के सबसे अंदर से वायर आई थी, ये हमारी वो वाली न्यूट्रल वायर है। तो जो हमने 2 वायरें एक स्लीप के अंदर लेके आए हैं, तो इसको हमने इस तरह कर लेना है कि इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है TR, इसका मतलब है ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा आगे लिखा हुआ है N, तो ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, ये दोनों नीचे से खैर शार्ट हैं। तो अब हम इन दोनों पॉइंट के अंदर इस दोनों वायरों को लगा देते हैं। तो ये हमने न्यूट्रल को टाइट कर दिया है। इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इस ट्रांसफार्मर की जो फेस वाली वायर थी, जो इन्वर्टर वाली वायर थी, जो हमने आपको यहाँ से बताया था कि हमारी जो सबसे बाहर से वायर निकली हुई है, वो हमारी ये वाली वायर थी। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये जो इसका ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, तो ये इसका ट्रांसफार्मर और लिखा हुआ है OUT आउट। ये ट्रांसफार्मर और आउट वाले पॉइंट ये नीचे से शॉर्ट हैं आपस में। ये आप इधर लगा दें दूसरे नंबर के ऊपर या इधर तीसरे नंबर के ऊपर लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं, इसके तीसरे नंबर वाले पॉइंट के ऊपर। ये हमने जो ट्रांसफार्मर की हमने आपको बताया था इन्वर्टर वाली वायर यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि जो हमने आपको बताया था, ये हमारी जो मेन है, जो हमारी पावर केबल है, ये हमने MCB ब्रेकर के अंदर आके लगाई है, और ब्रेकर से फिर हमने निकाल के फ्यूज़ के अंदर लगाई थी, और फ्यूज़ से हमने जो निकाली थी वो हमारी ये वायर है, हमने इसके ऊपर स्लीप लगा दी है। तो ये वाली हमारी वायर है, ये हमारी यहाँ से फेस आउटपुट हो रही है। तो इसको हमने यहाँ से आके ये हमने इस पहले नंबर वाले पॉइंट के अंदर आके लगा देना है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं लिखा हुआ मैन 220, ये पहले नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे फिर आके इसे लगा देना है। तो इसके बाद हमने ये लिखा हुआ है आउट लिखा हुआ है OUT आउट। तो ये आउटपुट के ऊपर हमने इसकी आउटपुट वाली वायर आके लगा देनी है, जो हमने सॉकेट के अंदर वायर लगाई थी। ये हमने जो सॉकेट के अंदर वायर लगाई थी, दोनों लगा के फ्यूज़ के अंदर आके लगाई थी, और फिर उसके बाद हमने इस फ्यूज़ को आपस में शॉर्ट किया था। शॉर्ट करके फिर हमने इस तरह इस वायर को ले के आके इस तरह हमने इसके ऊपर खैर स्लीव लगा दी है इसके ऊपर भी। तो इसको हम बाद में तरतीब के साथ इस वायर को करेंगे बराबर, क्योंकि अभी हम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको समझने में मुश्किल ना हो। यहाँ पे आके इस पॉइंट के अंदर इस वायर को भी लगा देना है। तो अब ये टेम्परेचर सेंसर बच चुका है, और उसके अलावा ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाप्टा न्यूट्रल, ये साथ N लिखा हुआ है, ये आप देख लें वाप्टा न्यूट्रल। ये हमारी जो वाप्टा की न्यूट्रल वायर होगी वो यहाँ पे आके लगेगी। खैर हमने इसलिए अभी तक सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल वायर नहीं लगाई, हालांकि हम जो बाहर से वायर लेके आए वो भी हमने यहाँ पे छोड़ी हुई है, इसलिए कि आपको ये बाद में समझना मुश्किल ना हो। न्यूट्रल वायर का हम सारा काम आखिर में करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे इस हीट सिंक के साइड पे आप ये देखें सुराख हुआ है, कि इस सुराख वाली जगह के ऊपर हमारा ये टेम्परेचर सेंसर लग जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे लगा देना है इस हीट सिंक को, और इस हीट सिंक को हमने इस तरह लगाना है कि इसकी ये वाली जो साइड है ये हमारी ट्रांसफार्मर की जानिब होगी, और इसकी इस जगह के ऊपर हम एक फ़ैन लगा देंगे, इस तरह का हम एक फ़ैन लगा देंगे। और इस फ़ैन को हम टाइट करके आपको बताते हैं, इस फ़ैन को भी हमने टाइट करना है, और टाइट करके फिर हम आपको बताते हैं। और इसके साथ बैटरी की जो न्यूट्रल वाली वायर है वो हमने यहाँ पे लगा देनी है, और जो बैटरी के फेस वाली वायर है वो हमने यहाँ पे लगा देनी है, ये वाली बैटरी वाली, जैसे ये लिखा हुआ है जमा माइनस। ये जमा माइनस वाली वायर जो माइनस वाली है वो हमने यहाँ पे लगा देनी है, जो जमा वाली है वो हमने यहाँ पे लगा देनी है। तो इसके साथ हमने इस तरह की माइनस वायर लगानी है, जो बैटरी माइनस वाली है वो हमने यहाँ पे लगा देनी है। ये इसकी जो जगह बनी हुई थी इस तरह का, आपने पहले आपकी वायर इस तरह की होगी और आपने इस तरह का इसके साथ थिमल लगा देना है। तो ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये आपने अच्छी तरह सोल्डिंग करना है, ये याद रखना है। ये अगर आपकी ज़रा सी भी इसके अंदर लूजिंग होगी तो आपकी किट और UPS चलने का ख़तरा हो सकता है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इसकी जो बैटरी जमा वाली वायर है वो हमने यहाँ पे लगानी है, मगर ये हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर फ़ैन लगा देना है।
फ़ैन इसके ये जो हीट सिंक की जगह बनी हुई है, ये नीचे की जानिब भी और ऊपर की जानिब, तो हमने इस तरह का इसके साथ एक राउट प्लग लगा के हमने इस तरह से यहाँ पे लगा देना है, और दूसरी तरफ ये हमारा राउट प्लग लगा हुआ है। तो हमने इस राउट प्लग वाली जगह के ऊपर इसे इस तरह रख के इस तरह का एक ब्लैक स्क्रू लेके और हमने इस तरह ऊपर से इसे टाइट करना है, तो ये ऑटोमेटिक फ़ैन अपनी जगह के ऊपर फिट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ़ैन बिल्कुल इसके अंदर मजबूत आ चुका है। और इसकी फ़ैन की जो स्टिकर वाली साइड है वो आपने अंदर की जानिब रखनी है इस तरह, तो क्योंकि ये बाहर से हवा अंदर की जानिब फेंकेगा और इस हीट सिंक को ठंडा करेगा। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इस किट को इसके अंदर फिट कर देना है यूपीएस के अंदर। और फिट हमने किस तरह करना है, हमने इस तरह इसे फिट करना है। ये हमने जो 4 स्क्रू लगाए थे, इस 4 स्क्रू की मदद से एक नीचे हमने लगाया है इसके, और इसी तरह एक ऊपर लगाया। ये इसलिए कि ये हमारी किट इस तरह नीचे की जानिब न जा सके। यहाँ पे लगा के और उसके बाद इसको इस तरह टाइट करके फिर हम आपको बताते हैं। तो ये किट इसके अंदर फिट कर दी है। तो अब इस तरह कर लेते हैं कि अब सबसे पहले हम इसकी ये जो हीट सिंक की वायरें हैं ये हम दोनों इस तरह इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इसमें हमने इसके ये वाले स्क्रू खोल लेने हैं। तो ये वायरें लग चुकी हैं। तो ये वाली जो 2 वायरें हैं इसको हमने जैसे आपको बताया था कि ये फ़ैन की वायरें हैं, इसको साइड पे इस तरह छोड़ देते हैं। तो इसके अलावा अब इस तरह कर लेते हैं कि इसकी ये वाला जो फ़ैन है ये हमने फ़ैन लगाया, ये वाला फ़ैन इसका अंदर की जानिब लगाना है और ये वाला फ़ैन एग्जास्ट की तौर पे इस्तेमाल होगा। मसलन अंदर जितनी भी हीट वगैरह होगी ये उठा के बाहर फेंकता रहेगा। इसका जो स्टिकर वाली साइड है वो बाहर की जानिब आपने करनी है। तो अब हम इसकी ये बैटरी जमा वाली वायर लगा देते हैं ये। तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह लगा के और इस बैटरी जमा वाला जो सुराख है इससे वायर को बाहर निकाल देते हैं। ये बैटरी जमा की वायर लगा दी है। इसके बाद इस तरह कर देते हैं कि इसकी माइनस वाली वायर लगा देते हैं, जो सॉकेट की वायर माइनस वाली रह गई थी। तो ये अगर यहाँ पे आपको हम बताएं, इस सॉकेट की ये वाली माइनस वाली वायर थी और दूसरी सॉकेट की ये वाली माइनस वाली वायर थी। तो अब इस तरह कर लेते हैं कि इसकी उस सॉकेट की और इस सॉकेट की माइनस वाली वायर आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो इस तरह की एक वायर लेंगे, इस वायर को हमने इस नट को खोल लेना है सबसे पहले। तो ये इसकी न्यूट्रल वायर लग चुकी है और दूसरी तरफ से हमने न्यूट्रल वायर इसकी इस सॉकेट के अंदर लगा देनी है, मतलब दोनों सॉकेट की न्यूट्रल वायर को एक जगह के ऊपर कर देना है। और इसके साथ ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमारी जो मेन वाली न्यूट्रल वायर आई थी, तो इस वायर को भी इसके साथ हमने लगा देना है। और इसके साथ हमने एक और वायर लगानी है जो हमारी किट के अंदर लगेगी। तो इस तरह की एक और वायर, ये वाली वायर ब्लैक वायर लेके और इस वायर को यहाँ पे हमने टाइट कर देना है। तो ये वाली वायर यहाँ पे लग चुकी है और ये वाली जो वायर है ये इसके साथ इस तरह कनेक्शन हो जाएगा इसका भी। इसके ऊपर से इस तरह स्लीव को उतार के और ये वाली वायर जो न्यूट्रल वायर है, जो मेन वाली वायर है, क्योंकि ये न्यूट्रल सारी कॉमन करनी है, इस जगह के ऊपर हो नहीं सकती, तो हम इससे इस तरह कर देते हैं। ये जो न्यूट्रल वायर है जो हमारी मेन वाली वायर आई हुई है, इसको हमने इस तरह इसके अंदर सोल्डिंग कर लेने। अब यहाँ पे फिर सोल्डिंग करके इसके ऊपर स्लीव को चढ़ा के फिर हम आपको बताते हैं। तो ये सोल्डिंग हो चुकी है। तो अब इस तरह कर देते हैं कि इस वायर को यहाँ से आके और फिर इसी तरह यहाँ पे आके और यहाँ से हमने इसके अंदर लगा देनी है। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर लिखा हुआ भी है वाप्टा न्यूट्रल। खैर हम आपको बताते हैं, इसको पहले इस तरह स्लीप लगा के आ जाते हैं। तो ये जो वायर आई हुई है इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। ये हमारा लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ भी है वाप्टा न्यूट्रल। तो इसको यहाँ पे आके इसके अंदर लगा देते हैं। ये वाली वायर यहाँ पे लगा दिया और इसके भी जो दूसरा वाला पॉइंट है इसी ये रखा गया है कि इसका जो वाप्टा वाला ड्रैग यहाँ पे आके लगे और इसी तरह इसके आउटपुट भी यहाँ से निकल जाए। तो हमने इसलिए इसके हमने लगाया हुआ है कि यहाँ पे शार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ईजी था और वहाँ पे कोई मसला भी नहीं था। ये इसका इस साइड के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं NOUT आउट, मतलब इनपुट आउट यहाँ से और आउटपुट भी यहाँ से है।
न्यूट्रल वाली, तो हमने वहाँ पे ये से कॉमन कर दी है। आप वहाँ पे भी कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसे यहाँ पे लगा दें तो बेहतर है। तो अब ये इसकी बच चुका है टेम्परेचर सेंसर। इस टेम्परेचर सेंसर की वायरें थोड़ी बड़ी करके, जैसे आपको बताया कि इस हीट सिंक के ऊपर जगह बनी हुई है, यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे इसकी जो स्विच है, स्विच के साथ 2 वायरें लगा देते हैं। 2 वायरें लगा के उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ये पहले नंबर के ऊपर इसकी सेटिंग वाला है, दूसरे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है SWIT। ये हमारा स्विच की वायरें हैं, यहाँ पे लग जाएंगी। 2 वायरें यहाँ से आके यहाँ पे क्लिप इसका लग जाएगा। और उसके बाद ये इसका खैर इन्वर्टर वाला, ये बाद में फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। उसके बाद इसके अंदर ये जो LCD है, इसकी हम LCD लगा देंगे। यहाँ पे हमने इसकी LCD लगा देनी है और LCD की जो वायर है वो जैक वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये LCD है, LCD का जैक आपने ये याद रखने सीधा लगाना है। इस तरह इसका जैक लग जाएगा और ये इसके साथ एक प्लास्टिक है, ये इस तरह लग के कवर इसका इस तरह, और ये यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ से इसके नट काबले लग के छोटे टाइट हो जाएंगे इस तरह के, ये इस तरह टाइट हो जाएंगे। तो आप इसे इस तरह लगा सकते हैं। ये खैर LCD भी हम लगा देते हैं। और उसके साथ इस किट का और इस मॉड्यूल का, इसके कनेक्शन के लिए ये एक जैक बनाया हुआ है। इस जैक को हम सबसे पहले मॉड्यूल के अंदर लगा देते हैं। तो इस तरह इसके ये पॉइंट बने हुए हैं इसके अंदर, ये इस तरह इसके अंदर लगा देते हैं और दूसरी तरफ से यहाँ पे लगा देते हैं। ये इसका कनेक्शन इस तरह हो जाएगा। ये इसके कनेक्शन हो गए हैं। अब ये इसके स्विच के कनेक्शन रह गए हैं। स्विच के कनेक्शन भी यहाँ से कर देते हैं। उसके बाद ये जिस तरह आपको बताया कि ये LED है, LED के यहाँ पे ऐसे भी लगा देते हैं। जिस तरह हमने इस तरह का MCB ब्रेकर लगाया, इसी तरह हमने इसको भी लगा देना है। तो ये हमने इसकी LCD लगा दी है, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा स्विच के साथ भी हमने 2 वायरें लगाई हैं। लगा के उस स्विच का ये हमने सेंटर वाला जहाँ पे स्विच लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट के अंदर हमने ऐसे लगा दिया इस जैक को। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम फ़ैन के कनेक्शन कर देते हैं। तो जैसे ये हमारे पास 2 फ़ैन हैं, एक ये लगा हुआ है। इसकी हमने इस तरह कर लेना है कि इसकी जो जमा वाली वायर है दोनों एक जगह के ऊपर कर देनी है, और जो माइनस वाली वायर है ये हमने दोनों एक जगह के ऊपर करके इनके आगे एक वायर लगा देनी है जो हमारी यहाँ पे आके लग जाए। मतलब दोनों के साथ एक एक लगा के 2 वायरें जमा माइनस हम यहाँ पे आके लगा देंगे, ये जो फ़ैन वाली जगह है। अब हम इसको लगा के फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने फ़ैन की वायर लगा दी है, दोनों को जमा के साथ और माइनस के साथ पैरेलल कनेक्शन करके यहाँ पे हमने आके इसे लगा दिया। अब इसके बाद हमारी जो वायरिंग बच चुकी है वो सिर्फ ये बच चुकी है। ये एक हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है INN जमा, और इसके साइड के ऊपर ये जो 48 लिखा हुआ है, वैसे 48 लिखा हुआ है, 48 वोल्ट। ये 48 वोल्ट की किट नहीं है बल्कि 24 वोल्ट की किट है। तो ये हमारे न्यूट्रल की है और ये हमारी प्लस की है, क्योंकि ये 12 वोल्ट इसके लिए हैं, किट को देने के लिए हैं। किट को 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से मिलती है, किट के रिले वगैरह ऑन करने के, और फ़ैन वगैरह ये सारे सिस्टम। और इसका जो करंट है ये यहाँ से जाएगा। इसके साइड के ऊपर ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जमा, और नीचे से माइनस, खैर माइनस के साथ शॉर्ट है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसके ये दोनों पॉइंट लगा देने हैं, यहाँ से 2 वायरें यहाँ पे। तो इसके लिए हमें जो वायर चाहिए, इस तरह की वायरें चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, फिर जमा लगा देते हैं। लगा के फिर आपको बताते हैं। ये भी हमने लगा दी हैं वायरें, इसको भी हमने स्लीव के अंदर से गुजारा है, गुजार के यहाँ पे हमने आके लगा दिए। अब हमारी जो इसकी वायरिंग थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी जो ट्रांसफार्मर के अंदर से 2 वायरें निकली हुई हैं, ये जो 2 वायरें निकली हुई हैं, इन दोनों वायर को हमने इस तरह कर लेना है कि इनमें से जो एक वायर है, कि जैसे इस तरफ वाली हमारी न्यूट्रल वायर है और इस तरफ वाली हमारी फेस वायर है। ये खैर आप इसका फ़ैन उल्टा और सीधा जैसे मर्ज़ी लगाएं चलेगा, मगर बेहतर ये है कि आप जहाँ से आपकी इन्वर्टर वाली वायर निकल रही थी, ये जो हमने आके लगाई है इन्वर्टर वाली, तो आपकी जैसे इन्वर्टर वाली वायर निकल रही थी ये वाली,
तो इस साइड के ऊपर ही आप अगर फेस वाली निकाल दें इसकी, मतलब जमा वाली बना दें तो अच्छा है। तो इसके ऊपर खैर हम अगर वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर अगर हम आपको शॉर्टकट बताएं तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। तो आप किस तरह 24 वोल्ट के अंदर 12 वोल्ट के फ़ैन लगा सकते हैं। तो ये भी खैर 12 वोल्ट के फ़ैन है, क्योंकि ये तो किट के अंदर से गुजर के गए हैं। अगर हम किट के अंदर से ज़्यादा फ़ैन लगाते हैं तो फिर हमारी किट के अंदर जो पॉइंट है वो जलने का ख़तरा हो सकता है। अच्छा ये है कि आप अलग से लगा दें। तो इसमें ये जो 12 वोल्ट है, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के अंदर निकाले हुए थे, ये 12 वोल्ट नहीं है बल्कि तकरीबन 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट के साथ ये है कि फ़ैन स्लो चलता रहता है, फ़ैन ख़राब ही नहीं होता और ज़्यादा बैटरी भी मतलब डाउन नहीं होती अगर 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन भी बिजली ना जाए तो इसमें हमने इस स्विच के साथ इसलिए लगाना है कि हम जिस वक्त सोलर के साथ चलाएं तो हम इस स्विच को ऑन कर दें, सोलर के अलावा चलाएं तो बंद कर दें। खैर इसके साथ एक रिले लगती है, आप उसके ज़रिए लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 24 घंटे फ़ैन ना चलें तो बेहतर है, क्योंकि जिस वक्त इसे मतलब वापटा की लाइन जाए तब इसके फ़ैन चलना शुरू हो जाएँ, जिस वक्त आए तो फ़ैन इसके बंद हो जाएँ, वो इस तरह ठीक है। तो इस तरह अगर आप चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को जाके देख लें। इस वीडियो में सिर्फ ये मुख्तलिफ होगा कि हमने जो यहाँ पे 12 वोल्ट का उस वीडियो के अंदर हमने ट्रांसफार्मर लगाया था, तो ओवर ट्रांसफार्मर वाली जगह के ऊपर आपने ये इस्तेमाल कर लेनी है, ये वाली 2 वायरें इस्तेमाल कर लेनी है, क्योंकि ये हमारा जो वायर हैं ये 12 वोल्ट की हैं। उस ट्रांसफार्मर के अंदर 12 वोल्ट का सिस्टम नहीं था, इसके अंदर 12 वोल्ट का सिस्टम है। फ़र्क इतना है कि आपने ये वाली 2 वायरें इस्तेमाल कर लेनी है, कि जो सारा तरीका है वो सेम ही है। तो अब ये हमारा जो UPS है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको इसको चेक करके बताते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। और इसके साथ इसका जो टेम्परेचर सेंसर था ये वाला, ये हमने वायर यहाँ से आके ये देख सकते हैं, इसकी वायर थोड़ी बड़ी करके यहाँ पे हमने लगा दिया है। ये बिल्कुल इजी काम है। तो आप इसके साथ इस तरह टेम्परेचर सेंसर जितना भी दूर हो जाए तो आप इसके साथ वायर लगा सकते हैं। ज़्यादा दूर ना बल्कि थोड़ा बहुत दूर हो जाए तो आप इसके साथ वायर लगा सकते हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसको लगा के आपको बताते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। तो ये हमने इसकी पावर केबल लगाई हुई है, तो ये हमने इसकी माइनस वाली वायर लगाई हुई है। अब हम यहाँ पे इसकी प्लस वाली वायर लगा देते हैं। ये हमारा 24 वोल्ट का सिस्टम है। ये हमने एक बैटरी की माइनस दूसरी बैटरी की जमा के साथ लगा दी है, क्योंकि दोनों बैटरी 12-12 वोल्ट की हैं। और इसी तरह ये हमारे पास एक जमा की वायर बच चुकी है, एक माइनस की। माइनस हमने UPS की माइनस लगा दी और जमा हमने ये लगाएंगे, UPS ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आवाज़ आई है आपको, UPS हमारा ऑन हो चुका है। तो ये देख लें। तो अब हम खैर इसके वक्त हमारे पास लोड तो इतना नहीं है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत लोड चला के आपको बता देते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। तो हम इसके ऊपर एक इस्त्री लगा देते हैं। ये तकरीबन इसकी 1000 वाट की है। तो इस इस्त्री को हम लगा देते हैं। इस वक्त ये देख सकते हैं इस्त्री बिल्कुल ऑफ़ है, और इसका ये जो स्विच लगा हुआ है ये भी इसका ऑफ़ है, वापटा वाला। तो हम यहाँ से ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस्त्री हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, ये लोड UPS के ऊपर चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये थी UPS बनाने की वीडियो। 3000 वाट का अगर आप ख़ुद UPS बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। तो अगर आप हमसे बनाना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है, आप इस दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बना के दे सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम आपको बना के भेज सकते हैं। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 2500 वाट, 3000 वाट, आपको मतलब जितना भी वाट का UPS चाहिए हो, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इसी तरह 36 से 48 वोल्ट, जितना भी चाहिए हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बना के दे सकते हैं। और हम जो UPS बनाएंगे उसके अंदर ये चीज़ आपको बता दें कि हम जब भी काम करेंगे तो उसके अंदर ये जो FAT वगैरह है ये बिल्कुल फ्रेश लगाएंगे। पुल आउट FAT वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कोई पुरानी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल न्यू चीज़ इस्तेमाल करेंगे और अच्छे वाली चीज़ लगाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।